What is the shortcut combination key to decrease the size of the selected text in the MS PowerPoint? MS PowerPoint में जब हम कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके साइज को हम डिक्रीज करना है तो कौन सी जो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है प्रेस करते हैं। तो कौन सी की है वो? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ये हमारा की कॉम्बिनेशन है। जब हम टेक्स्ट किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन जब प्रेस करते हैं एक साथ में तो हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज है डिक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ द टाइटल केस? जो टाइटल केस रहता है तो उसका अपोजिट कौन सा केस है? तो टाइटल केस का अपोजिट कौन सा केस है? टॉगल केस। टॉगल केस का अपोजिट कौन सा है? टाइटल केस। और टाइटल केस का अपोजिट कौन है? टॉगल केस। Which of the following tools bar in MS PowerPoint has bullets and numbering options? वो MS PowerPoint में कौन सा जो टूल बार है जिसमें बुलेट्स रहते हैं और नंबरिंग रहते हैं, वो कौन सा ऑप्शन कहाँ पे है? वो फॉर्मेट में। कहाँ जाएंगे हम? फॉर्मेट में जाएंगे, उसमें हमें मिलेगा बुलेट्स और नंबरिंग। तो आंसर रहा हमारा फॉर्मेट। What is the shortcut combination key to increase the size of the selected text in MS PowerPoint? MS PowerPoint में select text को, जो उसको select text को उसका साइज हमें इंक्रीज करना है तो कौन सी जो शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो कौन सी है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन जब हम प्रेस करेंगे एक साथ में, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा MS PowerPoint में। व्हाट आर द स्टेप्स टू सेव ए पावर पॉइंट फाइल? अगर पावर पॉइंट फाइल को हमें सेव करना है तो कौन कौन से स्टेप लेना पड़ते हैं? तो अगर सेव करने के लिए इसमें कौन से ऑप्शन है? फाइल में जाओगे तो हम सेव कर सकते हैं, फाइल में जाने के साथ सीधा हम सेव कर सकते हैं। और फाइल में जब जाओगे हम तो जाने के बाद में हम फाइल एज का ऑप्शन भी रहता है उसमें और सेव का भी रहता है फाइल में। और कंट्रोल प्लस एस ये भी हमारा सेव करने का तरीका है MS पावर पॉइंट में। तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी जो मेथड हैं, जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं, इससे हम क्या है MS पावर पॉइंट में जो फाइल सेव कर सकते हैं। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन MS पावर पॉइंट स्लाइड शो? जो MS पावर पॉइंट स्लाइड शो का MS स्लाइड शो का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो फाइल एक्सटेंशन क्या है? PPS। जो PPS है ये क्या है? MS पावर पॉइंट स्लाइड शो का फाइल एक्सटेंशन है। जो पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन कौन है? PPT क्या है इसका? ये है फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट का। तो जो क्या है DOC ये किसका है? वर्ड का, फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल का। और ये क्या है? MS एक्सेल का। XLS ये किसका है? एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल का है। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2003 के बाद की। यह है 2003 के पहले की बात हो रही है। अब 2003 के बाद में 2003 के बाद में क्या है? 2003 में इसका क्या है? फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट का है PP.PPTX। और जिसका क्या है? पावर पॉइंट स्लाइड शो का क्या है? .PPSX। ये है स्लाइड शो का। और डॉक्यूमेंट्स वर्ड फाइल का क्या है 2003 के बाद? इसमें है DOCX ये है वर्ड का। और एक्सेल का क्या है? .XLSX ये है 2003 के बाद का। और ये है 2003 के पहले का। When you create a new presentation, what will you the first slide? जब हम एक नई प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो हम पहला जो स्लाइड है वो क्या है? जो पहली स्लाइड में क्या रहता है हमारा? टाइटल स्लाइड रहती है हमारी। जो पहली स्लाइड रहती है कौन सी स्लाइड रहती है? टाइटल उसमें रहता है हमारी स्लाइड में। कौन सा टाइटल है, वो किस चीज का हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, उसमें क्या रहता है? हमें टाइटल स्लाइड कहते हैं उसको, जो पहली स्लाइड है। व्हाट इज मीन्ड फॉर शॉर्टिंग इन पावर पॉइंट में? अगर पावर पॉइंट में हमें शॉर्टिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा? शॉर्टिंग मतलब क्या है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द डाटा। शॉर्टिंग का क्या मतलब है?
MS पावर पॉइंट में शार्टिंग का मतलब है और फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ द डाटा, और फिजिकली डाटा को अरेंज करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, शार्टरिंग करना पड़ेगा। तो शार्टरिंग का ये मीनिंग है फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ डाटा। व्हाट आर द फिजिकल इफेक्ट यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्लाइड इन प्रेजेंटेशन कॉल्ड। जो स्पेशल इफेक्ट हम डालते हैं इसमें स्लाइड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके हम क्या है स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं स्लाइड में, उस हम प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। What of the following audio format can we insert into a पावर पॉइंट में। जब पावर पॉइंट में जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो जो फॉर्मेट है, जो ऑडियो का फॉर्मेट है, कौन से फॉर्मेट का ऑडियो हम डाल सकते हैं MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो कौन सा है, MP3। तो MP3 का जो ऑडियो है ये ही हम डाल सकते हैं पावर पॉइंट में। अगर हमें ऑडियो डालना है प्रेजेंटेशन में, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो कौन सा फॉर्मेट का ऑडियो डालेंगे हम, MP3 का। Which of the following file is non-editable presentation create in MS PowerPoint में, इसमें से कौन सी जो फाइल है नॉन एडिटेबल है और जो MS क्रिएट करते हैं MS PowerPoint में, तो कौन सी है वो, PPS जो है नॉन एडिटेबल है। और जो हमारा जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसका .ppt ये है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये एडिटेबल है। ये हमारा नॉन एडिटेबल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन एडिटेबल जो प्रेजेंटेशन है इसको हम क्या कहते हैं, MS पावर पॉइंट स्लाइड शो भी कहते हैं। ये क्या है, सिर्फ ओनली फॉर्मेट करते हैं हम, इसमें ओनली क्या कर सकते हैं, हम इसमें ओनली व्यू कर सकते हैं, हम सिर्फ देख ही सकते हैं। इसमें अगर हमें कन्वर्ट करना है, इसमें कुछ एडिट करना है, PPS में अगर हमें एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, PPS को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा .ppt में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम इसको कुछ इसमें एडिट कर सकते हैं। तो जो नॉन एडिटेबल प्रेजेंटेशन उसको क्या कहते हैं हम, पावर पॉइंट स्लाइड शो भी कहा जाता है। इसका जो हमें पूछा गया है, जो कौन सी फाइल है वो, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, .pps, इसी फाइल को हम, ये है नॉन एडिटेबल फाइल है। In a PowerPoint, a file which contains a ready-made style that can be used for presentation is called। MS PowerPoint में ये फाइल है, उसमें रहता है रेडीमेड जो कंटेंट रहता है, स्टाइल रहता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशन में, उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। जो तरह तरह की टेम्पलेट हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, तो उसको रेडीमेड जो हमारा जो मटेरियल रहता है, कंटेंट रहता है या स्टाइल में, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं। वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। To automatically place your company logo at the same position on every slide you should use। अगर आपको ऑटोमेटिकली प्लेस करना है किसी कंपनी का लोगो या कुछ चीज सभी स्लाइडों में प्लेस करनी है, रखनी है या शो करनी है हर स्लाइड में, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो स्लाइड मास्टर में जाना पड़ेगा। वहां से आपको जो कोई भी लोगो है या कुछ भी है उसमें शो करना है सभी स्लाइडों में, तो करने के बाद एक स्लाइड में करोगे तो सभी स्लाइडों में शो हो जाएगा। तो कहां जाना है आपको, क्या यूज करना पड़ेगा, स्लाइड मास्टर। ये थीम कैन बी, जो थीम क्या है, ये इसमें लगा सकते हैं हम, जो थीम हम सभी में लगा सकते हैं, सभी स्लाइडों में लगा सकते हैं। तो अप्लाई सिलेक्टेड स्लाइड में भी लगा सकते हैं और सभी में लगा सकते हैं। तो क्या है आंसर इसका, बोथ A एंड B आंसर रहा है थीम का। थीम लगा सकते हैं कहाँ, अप्लाइड फॉर ऑल स्लाइड में और सिलेक्टेड स्लाइड दोनों में लगा सकते हैं हम थीम। What allows you display your presentation in a web browser। अगर आपको वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करना है प्रेजेंटेशन को, तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको, क्या अलो करता है आपको, तो ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो अलो करेगा, जिसमें डिस्प्ले करने के लिए क्या है, वेब ब्राउजर में अपना प्रेजेंटेशन को क्या है डिस्प्ले करना है, कहाँ पे, वेब ब्राउजर में। तो क्या करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा ब्राइड स्लाइड शो में। तो क्या करना, आंसर हमारा रहा बी, आंसर क्या है, बी है।
ब्राइड ब्रॉडकास्ट करना है हमें स्लाइड शो। आंसर हमारा बी। मिनिमम जूम परसेंटेज इन एम एस एक्सेल पावर पॉइंट में, एम एस एक्सेल में पावर पॉइंट में जो जूम परसेंटेज रहता है हमारा, तो कितना है 10% है। जूम परसेंटेज जो मिनिमम है 10% है। जेई सेम परसेंटेज किसका है, एम एस एक्सेल का भी सेम है। जूम परसेंटेज कितना है 10% है, और एम एस पावर पॉइंट का कितना है 10% है। मैक्सिमम जूम परसेंटेज ऑफ एम एस पावर पॉइंट, जो एम एस पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना है वो है 400%। 400% है, कितना है 400%। और एम एस एक्सेल का भी सेम है, एम एस एक्सेल का। बाई डिफॉल्ट जूम परसेंटेज एम एस पावर पॉइंट इज, जो जूम बाई डिफॉल्ट कितना रहता है जूम परसेंटेज एम एस पावर पॉइंट में, बाई डिफॉल्ट कितना रहता है 100% रहता है। ये 100% क्या है, बाई डिफॉल्ट रहता है जूम परसेंटेज, और एक्सेल का भी सेम है ये। इन व्यू इज यूज टू इजी अरेंजमेंट स्लाइड, अगर आपको व्यू करना है इजिली तो अरेंज क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्लाइड में जाना पड़ेगा आपको, स्लाइड शॉर्टर में। तो स्लाइड शॉर्टर में जाने के बाद आप व्यू इजिली अरेंज कर सकते हैं स्लाइड को। इसमें अरेंज करना है जो स्लाइड शॉर्टर है, इसमें जाके हम अरेंज कर सकते हैं, कोई भी डाटा को कैसे भी कुछ भी करना है अरेंज तो कर सकते हैं इसमें। A slide that displays at the end of the slide presentation indicate the end of the slide show is known as, अगर हमें स्लाइड डिस्प्ले करना है सबसे जो लास्ट में प्रेजेंटेशन में, तो स्लाइड को एंड स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन के लास्ट में जो स्लाइड रहती है वो कौन सी स्लाइड रहती है, कैसी दिखती है आपको, कैसी शो होती है वो, तो उस जो शो होती है लास्ट स्लाइड है उसको क्या कहते हैं हम, तो क्या कहते हैं ब्लैक स्लाइड। जो लास्ट की वाली स्लाइड होती है लास्ट में क्या है, ब्लैंक स्लाइड, ब्लैक स्लाइड। आंसर इज ए। Which of the following shortcut is used to move the cursor to the end of the presentation, अगर आपको कर्सर मूव करना है सबसे लास्ट वाली स्लाइड में तो आपको कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कंट्रोल प्लस एंड। जो कंट्रोल प्लस एंड जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है कहाँ का, सबसे लास्ट वाली स्लाइड में चले जाएगा। आंसर इज डी। अगर सबसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से ऐसा कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया गया है ऑपरेट करने के लिए, क्या कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, और प्लेटफॉर्म देता है किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देता है, वो कौन सा हार्डवेयर है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो बनाया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये बनाया गया है, डिजाइन किया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, और प्लेटफॉर्म किसको देता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। तो आंसर हमारा रहा सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसिंग यूजेस देम, तो इसमें जो डाटा है और प्रोग्राम को वो कहाँ स्टोर रहते हैं, जब उसको प्रोसेसर इसको यूज करता है तो जो डाटा और स्टोरेज वो कहाँ स्टोर रहते हैं, तो वो है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में रहते हैं, वहीं से जो प्रोसेसर है यूज करता है डाटा और प्रोग्राम को। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेस टास्क टू परफॉर्म टू एज, जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर को बताती है जी जो प्रोसेस जो टास्क है दिया गया है कैसे परफॉर्म करना है हमें, तो वो क्या है, वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम ही एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो हमें बताता है कि जो हमें बताते हैं कंप्यूटर को जो कैसे जो टास्क को परफॉर्म करना है, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम। which is key to close the select drop down list and cancel a command close a dialog box, वो कौन सी की है जिसमें क्लोज कर सकते हैं हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को और कैंसिल कर सकते हैं कमांड को और क्लोज कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स को, तो वो कौन सी की है, वो है एस्केप की। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं सिलेक्ट ड्रॉप लिस्ट को, कैंसिल कर सकते हैं कमांड को और क्लोज कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स को। Which of the following provide process and memory management servers that allows two or more task jobs are
प्रोग्राम्स टू रन सिमुलेटेनियसली। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो जब मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस है जो अलो करती है दो या दो से ज़्यादा या एक प्रोग्राम को एक साथ में सिमुलेटेनियसली रन करने के लिए, तो वो कौन सी है? वो है हमारा मल्टीटास्किंग। कोड्स कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ वेरियस विड्थ एंड लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडिंग आर नोन एज। जो कोड बनते हैं लाइन से, अलग अलग लाइन के बनते हैं, उनकी और उनकी ब्रेड्थ भी होती है और लेंथ भी होती है, और कंप्यूटर उसको पढ़ सकता है। उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं बार कोड। जो बार कोड है इसको ही कंप्यूटर पढ़ सकता है। इनका अलग अलग लाइन होता है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, इसको कंप्यूटर आसानी से पढ़ सकता है। तो उन कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। The measurement of things such as fingerprint and retinal scan used by security access is called। वो चीज जो हमें फिंगरप्रिंट और रेटिनल स्कैन, जो हमारे आंखों के पीछे पर्दा जो इसको सिक्योरिटी स्कैन करता है, जैसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगाया जाता है, उसको कहते हैं बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में क्या होता है? स्कैन हो जाता है हमारा, क्या है? फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल and intentionally destructive programs that spread from programs or from disk to disk is known as। वह प्रोग्राम वो जानबूझकर हमें जो बाधित करता है वो फैल जाता है किसमें जाता है? डिस्क, फ्रॉम डिस्क में या डिस्क टू डिस्क, उसको क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। ये अटेंशनली काम करता है, अटेंशनली डिस्टर्ब प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है, उसको हम वायरस कहते हैं। Both condition displays on the same rows in the design grid when dash dash operating is in use। इसमें हम बात होते डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला क्वेश्चन है ये। बोथ कंडीशन में जब हम सेम रो डिजाइन करते हैं ग्रिड में जो एंड ऑपरेटिंग इज इन यूज, तो आंसर हमारा रहा ए। The expression builder is an access tool that control a expression dash for entering an expression। The expression builder है जो access tool में, MS access में, वो कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन को, किसमें? बॉक्स में। फॉर एंटरिंग है किसमें करता है? बॉक्स में करता है, फॉर एंटरिंग एक्सप्रेशन। फिल्टर बाय सिलेक्शन अलोज यू टू फिल्टर दो रिकॉर्ड्स। जो फिल्टर लगाया जाता है सिलेक्शन करके, अलोज करता है, आपको इजाजत देता है फिल्टर करने की, कौन से रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए। तो उसका कौन सा रिकॉर्ड को फिल्टर करता है? जो मैच द सिलेक्टेड फील्ड, जो इसको साथ मैच होता है उसी को ये फिल्टर करता है। Which of the following database object that can used if you need to mail the invoice to customer। वो कौन से डाटाबेस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है हमें अगर आपको जरूरत है मेल भेजना है इनवॉइस कस्टमर को, तो किसमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक क्वेरी रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट आंसर इज ए सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेंचिंग ईमेल फ्रॉम ए मेल बॉक्सेज। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको मेल बॉक्स से मेल को फिंच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? वो कौन सा प्रोटोकॉल है? वो कौन सा है? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसका फुल फॉर्म है। ये हमारा जो है फिंच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोटोकॉल की मदद से हम फिंच कर सकते हैं मेल बॉक्स से मेल। तो जो SMT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये हमारा मेल बॉक्स है। मेल बॉक्स है तो इसमें जहां से मेल बॉक्स तक जो मेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं हम? वो करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस मेल बॉक्स से जो रिसीविंग एंड तक जो है फिंच करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। इसको रिसीविंग ए सेंडिंग, जब हम सेंड करते हैं मेल बॉक्स में तो कौन से SMTP का इस्तेमाल करते हैं? जब हम मेल बॉक्स से जो फिंच करते हैं मेल को तो किसमें? रिसीव एंड में, तो POP3 का इस्तेमाल करते हैं। तो IMAP का फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वाई इन्वेंटेड, कौन सी कंट्री के द्वारा ईमेल को इन्वेंट किया गया था? तो कौन सी कंट्री थी सबसे पहले जब ईमेल को इन्वेंट किया गया था? वो है अमेरिका कंट्री। अमेरिका कंट्री के द्वारा जो ईमेल को सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। ईमेल वाई पेटेंट इन, जो ईमेल को सभी अतिरिक्त किया गया था, तो कब किया गया था? 1971 में। सेंडिंग एन ईमेल इज ए सिंपल टू, अगर हम मेल को कोई सेंड करते हैं वो किसके सिंपल है? वो राइटिंग ए लेटर, जैसे हम राइटिंग लेटर हम लिखते हैं वैसे ही हमारा सेंड कर सकते हैं हम ईमेल को। स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल इज, जो स्टोरेज एरिया रहता है ईमेल का वो कहाँ पे रहता है? तो कहाँ रहता है? मेल बॉक्स में। जो हमारा जो स्टोरेज रहता है ईमेल का कहाँ है? मेल बॉक्स में। आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है? हाइपरलिंक का जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है। ईमेल एड्रेस सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग दिस सिंबल, जो ईमेल को सेपरेट करता है यूजर नेम से, वो कौन सा इसमें सिंबल है? तो कौन सा है? एट द रेट। जो हमारे चार पार्ट रहते हैं, जो हमारे ईमेल के चार पार्ट रहते हैं, जैसे हमारा ईमेल है उत्तम hcro@gmail.com, mail.com। तो इसमें क्या है? जो हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम, ये हमारा हो गया सिंबल, @ सिंबल, ये हमारा हो गया सर्वर, और ये हो गया डोमेन। ये चार पार्ट रहते हैं एक ईमेल के। तो जो सेपरेट करता है, कौन सा सिंबल पूछा गया था हमें? ये हमारा सिंबल, ये सेपरेट करता है हमें किससे? ईमेल से, एड्रेस से और यूजर नेम से। इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल एड्रेस फ्रॉम इट, और कहीं से भी आप ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं। वो किसकी मदद से करते हैं? वेब मेल इंटरफेस की मदद से। वेब मेल इंटरफेस की मदद से हम कहीं से भी और मेल को एक्सेस कर सकते हैं। वाइल सेंडिंग एन ईमेल विच द डिस्क्रिप्शन कंटेंट ऑफ द मैसेज, जब हम सेंड करते हैं ईमेल को, तो जो लाइन डिस्क्राइब करते हैं हम कंटेंट में, उसको क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सीसी का है कार्बन कॉपी, सीसी का क्या है? कार्बन कॉपी, फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। एक सीसी रहता है, एक बीसीसी रहता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी, इसका है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एट द रेट इज इन्वेंटेड इन विच ईयर, जो एट द रेट है इसको इन्वेंट किया गया था, कब किया गया था? 1972 में। फाउंडर ऑफ ईमेल इज, ईमेल के फाउंडर कौन है? तो कौन सा है ईमेल के फाउंडर? रे टम्सलिन। ईमेल के फाउंडर क्या है? रे टिम्सलिन, द फाउंडर ऑफ ईमेल। और टिम्स वर्नर ली किसके फाउंडर हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के फाउंडर कौन है? टिम वर्नर ली। विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो क्या है? यूडीपी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रोटोकॉल। इसमें जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इस्तेमाल किया जाता है, और इंटरनेट मैसेजिंग एसेस प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। ये सब प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। यूडीपी इज नॉट यूज्ड इन द ईमेल एड्रेस। फाउंडर ऑफ हॉटमेल के फाउंडर कौन है? तो कौन है? सबीर वाटिया, सबीर वाटिया इज द फाउंडर ऑफ हॉटमेल। सिंपल मेल ट्रांसफर इन विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस टाइप का प्रोटोकॉल है? तो कौन सा है? ये है पुश टाइप का प्रोटोकॉल। इसमें हम मेल को सेंड करते हैं मेल को, तो इसको पुश टाइप का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। और पुल में क्या है? हम रिसीव करते हैं मेल को। तो इसमें कौन सा है? इसमें आता है POP3 इस्तेमाल करते हैं प्रोटोकॉल, POP3 पुल में रिसीव करते हैं। और जो SMTP में क्या करते हैं? पुश करते हैं, पुश मीन्स सेंडिंग करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर यू टू रिसीव मेल फ्रॉम द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स से मेल को रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं हम? तो कौन से उसको करते हैं? पीओपी, पोस्ट ऑफिस वर्जन 3 एंड आईएमएसी, ये प्रोटोकॉल दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम अगर मेल बॉक्स से मेल को रिसीव करना है तो। MSN एंड AOL आर एग्जाम्पल ऑफ, जो है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क एंड अमेरिकन ऑनलाइन ऑनलाइन, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये किसकी सिंपल क्या है? ये सर्विस प्रोवाइडर है, तो है ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। MSN और AOL आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज अटैचमेंट साइज लिमिटेड इन ईमेल, ईमेल में हम जो कितना, जीमेल में कितने साइज का जो अटैचमेंट रहता है उसमें अटैच कर सकते हैं, कितने MB का जो फाइल है अटैच कर सकते हैं? तो 25 MB का, 25 MB का जो मेल है अटैचमेंट में हम अटैच कर सकते हैं। जीमेल में हम 25 MB का जो है कोई भी कंटेंट है उसको अटैच कर सकते हैं। हाउ मच स्टोरेज फ्री ऑन जीमेल, जीमेल में कितनी तक जो स्टोरेज फ्री रहती है? तो कितने थे उसमें? हमें रहती है 15 GB तक, 15 GB तक हमारे जो है जीबी तक जो स्टोरेज रहती है फ्री रहती है। उसके बाद अगर आपको स्टोर करना है तो उस पर पेमेंट करना पड़ेगा। फाउंडर ऑफ याहू मेल, याहू मेल के फाउंडर कौन है? तो याहू मेल के फाउंडर है येरी यांग एंड डेविड फिलो, फाउंडर ऑफ याहू मेल। और माइक्रो बिल गेट्स एंड एलन पॉल एलन किसके फाउंडर है? ये है माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट। और रिची डैनियल किसे हैं? ये है सी टाइप के लैंग्वेज, सी टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फाउंडर हैं। तो फाउंडर ऑफ जीमेल, जीमेल के फाउंडर कौन है? तो पोल वचिट द फाउंडर ऑफ जीमेल। अनवांटेड मेल इज कॉल्ड, जो अनवांटेड मेल होती है उसको क्या कहता है? स्पैम। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन द स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट के मैं स्लाइड शो के मैं जो हाइपरलिंक इस्तेमाल, शॉर्टकट कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम हाइपरलिंक लगा सकते हैं पावर पॉइंट में? तो कौन है? कंट्रोल+K, कंट्रोल+K है जो शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन द स्लाइड ऑफ पावर पॉइंट। Shift+3 ये है ओपन करने के लिए फार्मूला विंडो को ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Shift+3। और F4 का इस्तेमाल रिपीट करना लास्ट कमांड। और F11 का इस्तेमाल करते हैं हम, इसमें F11 का कहते हैं चार्ट विंडो ओपन करने के लिए, चार्ट विंडो। हमारा कितना फंक्शनिंग की रहते हैं? F1 से लेके F12 तक हमारे जो फंक्शनिंग की रहते हैं, तो इसमें ये